हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री 12 सॉलिड स्टेट का आगे क्वेश्चन पार्ट 2। ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं मिली है तो जो केमिस्ट्री के लेक्चर्स है वो आपके मंगलवार को और शुक्रवार को आएंगे। ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपको नई जो वीडियो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। सॉलिड स्टेट में हमने लास्ट में कहाँ पढ़ा था कि क्रिस्टलिन और अमरफस सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, क्या क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होते हैं क्रिस्टलिन और अमरफस में। एक और डिफरेंस होता है क्रिस्टलिन और अमरफस में, थोड़ा अलग से बता देता हूँ मैं आपको कि जो क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलिन सॉलिड जो होते हैं वो इंटरफेसियल एंगल और इंटरफेसियल एक्सिस बनाते हैं। They possess interfacial angle and interfacial axis। तो जो क्रिस्टलिन सॉलिड है वो बनाते हैं, बट अमरफस सॉलिड जो होते हैं, अमरफस सॉलिड्स जो होते हैं वो ये नहीं बनाते, बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज। जब रेगुलर अरेंजमेंट ही नहीं है तो एंगल और एक्सिस कैसे बनेंगे। ठीक है, एंगल और एक्सिस, किन एंगल और एक्सिस की बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज अ क्यूब। ठीक है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है क्यूब, तो क्रिस्टलिन सॉलिड इसको दिखाते हैं। अगर एक क्यूब है तो क्या है, ये साइड हो गई, सपोज इस साइड को हम बोल रहे हैं ए, इस साइड को हम बोल रहे हैं बी, इस साइड को बोल रहे हैं हम सी। इन दोनों के बीच का एंगल हो गया अल्फा, बीटा, गामा, तो इसमें बनता है। बट जो आपके हमारे पास सॉलिड होते हैं उसमें ये नहीं बनता। ठीक है, आगे जब हम आगे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े तो उसमें ये ज्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए प्रॉपर्टी डिफरेंस है तो याद रखना। एक और होता है, इसमें सिमेट्री बनती है, इसमें सिमेट्री बनती है, अमरफस सॉलिड में सिमेट्री नहीं बनती। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड सिमेट्री बनाते हैं और ये सिमेट्री नहीं बनाते। सिमेट्री क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बाद वो चीजें क्या दिखाए, सेम दिखाए। ठीक है, सिमेट्री ऑफ एक्सिस भी होती है। सिमेट्री जो हो जाती है एक्सिस का क्या होता है कि एक ऐसा एक्सिस जिसको रोटेट कर दे तो वही चीज आपको सेम मिले। सिमेट्री प्लेन सिमेट्री भी होती है। क्या मतलब, मान लो अगर आप इसको सोचो, ये पोर्शन है, ठीक है, और ये पोर्शन है। अब अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो क्या इधर के पोर्शन में और इधर के पोर्शन में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो इसको सिमेट्री, प्लेन सिमेट्री कह देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान रखना कि ये दो प्रॉपर्टीज है, स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमने उस दिन डिस्कस नहीं करी बट आज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी एडवांस थी तो, और वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई थी इसलिए मैंने उस दिन डिस्कस नहीं करी। तो दो पॉइंट्स और हो गए, इंटरफेशियल एंगल और इंटरफेशियल एक्सिस बनाते हैं और सिमेट्री बनाते हैं। ये दोनों में से कुछ भी पोजेस नहीं करते, सिर्फ रीजन इतना कि ये जो होते हैं ये इररेगुलर अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्रिस्टलिन सॉलिड का और अमरफस सॉलिड का। तो हमें जो डील करना है 12th में चैप्टर 1 में, वो हमें डील करना है क्रिस्टलिन सॉलिड के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स के टाइप डिफरेंट है, बट क्या है कि इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है क्रिस्टलिन सॉलिड्स के, तो हमें वो पढ़ना है। ठीक है, तो इतना कुछ याद नहीं है कि बस ये बेसिक्स है, सो दैट कि वो क्लियर हो जाए आपको, इसलिए हम यहाँ पर क्रिस्टलिन सॉलिड्स के टाइप बता रहे हैं। फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड होता है आपका, हम बोलते हैं इसे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे क्रिस्टलिन सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल से बने उन्हें हम क्या बोल देते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, ठीक है, सेकंड इज पोलर एंड थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, तो ये आपके पास तीन टाइप के
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। अब नॉन पोलर आप पहले पढ़ चुके हो, नॉन पोलर क्या होता है। हम यहाँ बात करें मॉलिक्यूल्स की, अगर दो सेम एटम एक साथ जुड़े होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये किसी भी एटम की पावर होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो छोटा सा पॉइंट है, जैसे सपोज इधर देखें हम, ये H है, इधर Cl है, तो हमारे हिसाब से जब ये शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, तो भाई इसने हाइड्रोजन ने भी से दिया है, क्लोरीन ने भी दिया, दोनों ने एक एक शेयर कर लिए, तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बीच में रहना चाहिए। बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, दैट मींस वो अपनी तरफ क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेगा। ठीक है, जैसे ही खिसकेगा तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाता है वो कैसा एक्वायर करता है, चार्ज नेगेटिव। बट कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, हल्का सा इसकी तरफ ये खिंच जाता है, तो इस पे आ जाता है स्लाइटली नेगेटिव, इस पे आ जाता है स्लाइटली पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गए आपके पोलर। आपने अभी हमारी फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ेंगे पोलर कैसे होते हैं, डाइपोल क्या होता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। बट अगर इन द सेम टाइम दोनों सेम ही एटम होते तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ही रहता, कहीं पर भी शेयरिंग उसकी होती ही नहीं। तो वहां पर ना इसकी तरफ किसका ना इसकी तरफ किसका, तो यहां पर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, सो दे आर नॉन पोलर। अगर यहां पर चार्ज क्रिएट हो गया इनके ऊपर ड्यू टू ट्रांसफर, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के खिसकने की वजह से, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से वो एक तरफ खींच गए, तो जिसकी तरफ खींचे उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जिसकी तरफ से गए हैं उसके ऊपर पॉजिटिव। सेम वही कंसेप्ट कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो पॉजिटिव एक्वायर करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो नेगेटिव एक्वायर करता है। तो ये होता है बेटा आपका पोलर, और ये होते हैं आपके नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, ये इसका एक पूरा कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी अभी आप इतना समझो, इसमें अभी इतना ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी कोई ये चिंता ना करे, हमने पीछे के टॉपिक्स नहीं पढ़ रखा तो क्या होगा, साथ साथ आपको धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स रिवाइज कराते जाएंगे, जैसे ये रिवाइज हो गया। ठीक है, बाकी बाद में एक कुछ क्लासेस रखेंगे, हम ऑनलाइन रखेंगे, लाइव क्लासेस रखेंगे, जिसमें आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हो इन्हीं कंसेप्ट के रिगार्डिंग। हर चैप्टर के बाद एक ऑनलाइन क्लास होगी। ठीक है, संडे को रखेंगे, वो 8 से 9:30 तक का पीरियड होगा। वो फिजिक्स के चैप्टर के बाद भी होगी, केमिस्ट्री के चैप्टर के बाद भी होगी। ठीक है, तो आप उसमें हमसे डाउट ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉन पोलर। अब हमें पढ़ रहे हैं नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो नॉन पोलर क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है सॉलिड, ऐसा सॉलिड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना है उसे हम बोल देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर वाले जैसे कि H2 सपोज एक टाइम के लिए एक क्या है, नॉन पोलर है। ठीक है, अब यही क्या करता है, आपस में मिक्स हो जाए, एक तरीके से सॉलिड बना ले। बट H2 तो आपने देखा ही नहीं सर, ये तो हमने देखा नहीं। तो एक एग्जांपल है क्या, ड्राई आइस, CO2। CO2 ड्राई आइस होती है, जो किस फॉर्म में होती है, आपके सॉलिड फॉर्म में मिलती है। ठीक है, इसको सूखी बर्फ इसीलिए कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जैसे ये कार्बन है, इधर से भी ऑक्सीजन है, इधर से भी ऑक्सीजन है। अब क्या है, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, बट खींचता ही नहीं किसी भी तरफ, तो यहाँ पर भी पोलैरिटी जनरेट नहीं होता, यानी ना तो किसी पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा ना ये डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो ये कैसा है, नॉन पोलर और सॉलिड स्टेट में, तो नॉन पोलर का ये एग्जांपल होता है। ठीक है, अब आते हैं आपके पोलर सॉलिड्स। ठीक है, पोलर बड़े इजी है। क्या होगा पोलर में आपका, कि ऐसे सॉलिड ऐसे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा जो कैसे होंगे, नेचर में पोलर होंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोलर सॉलिड्स बोल देंगे। ठीक है, यानी कि जैसे HCl है। ठीक है, HCl जो है पोलर सॉलिड का एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है पोलर सॉलिड के। ठीक है, थर्ड आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है, कि जैसे आपके पास आइस, अगर आपने स्ट्रक्चर कभी पढ़ा हो या कभी सुना हो,
H हम पढ़ते आए हैं पहले। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? इंटरमोलिकुलर होती है जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, सेम टाइप के मॉलिक्यूल है बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हो जाए। क्यों क्रिएट होता है? ये पॉजिटिव अक्वायर करेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी पढ़ा है ना हमने कि Cl थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो इनके बीच में पार्शियल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को कहते हैं हम इंटरमोलिकुलर। दिस इज इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अब अगर आपसे बोल दे, ठीक है इंटरमोलिकुलर समझ में आ गया, इंट्रा क्या होता है कि आपके पास NO2, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, NO2 ग्रुप है और जो आपकी बेंजीन होती है उसमें यहाँ ऐसे हाइड्रोजन, नाइट्रोबेंजीन में बेटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसका एक ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है पार्शियल। तो ये क्या है? विद इन द मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल के एक ही मॉलिक्यूल है, अलग नहीं है, विद इन द मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर। दिस इज इंट्रा। ठीक है, तो इंट्रा और इंटरमोलिकुलर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इंटर वाले में सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? आपकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। और इसमें क्या होती है? विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं इंट्रा एंड दिस इज इंटर। पॉइंट क्लियर? अब क्या होता है? आइस बनती है। आइस कैसे बनती है? H2O है, OH H, सपोज यहाँ पर एक O है, इसका H है, इसका H है, यहाँ एक O है, इसका H है, इसका H है। तो क्या होता है? इनके बीच में ऐसे पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होते हैं और इन्हीं पार्शियल बॉन्ड के क्रिएट होने की वजह से जो वाटर होता है वो जाता है सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है? सेम कौन सी बॉन्डिंग है? इंटर है, इंट्रा है। दिस इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है बट है तो डिफरेंट ना। ये अलग मॉलिक्यूल है, अलग मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, पार्शियल बॉन्डिंग हुई है। डैश 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 से इसलिए दिखाते हैं दिस इज पार्शियल बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलिड स्टेट में जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जांपल क्या हो गया? H2O और वो भी आइस। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया इधर के क्लियर। अब ये तो हो गया। ठीक है, फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं, इनके बीच में कौन से फोर्स काम करते हैं? तो नॉन पोलर के बीच का फोर्स बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस कहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, और इसके बीच के बॉन्ड हो, इसके बीच का फोर्स हो गया डाइपोल, डाइपोल, और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको डिस्पर्जन और लंदन फोर्सेस क्यों कहते हैं? डिस्पर्जन इसलिए कि मान लो आपके पास इधर एक H है और इधर एक H। ठीक है, अगर दो एटम है, मान लो दो एक सिमिलर टाइप का एटम है, दिस इज AA, दिस इज आल्सो AA। क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए डाइपोल तो क्रिएट हो नहीं सकता बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए इसके जो न्यूक्लियस खिसक जाते हैं और इस पे इस तरफ क्या होगा? बहुत ही माइनर टाइम के लिए स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। और स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव क्रिएट होने की वजह से ये डाइपोल बन गया, ये साइड पर बना देगा। तो ये क्या कराते हैं? थोड़े टाइम के लिए डाइपोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन फोर्स, डिस्पर्ज हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सिंपल है। ठीक है, ये डाइपोल पोलर है तो डाइपोल क्रिएट होगा वहां पर भी, डाइपोल क्रिएट होगा वहां पर भी। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट आता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स। सॉरी, हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम देख चुके कि वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, ये पॉइंट हो गए हमारे कौन से? आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के पॉइंट यहां खत्म हो गए। ठीक है, नेचर में अगर हम इनका नेचर लिखें तो ये नेचर में दे ऑल आर इंसुलेटर, दे ऑल आर
इंसुलेटर, ठीक है। और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होती है, दिस इज वेरी लो, दिस इज लो एंड इट इज ऑल्सो लो, ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारा सॉलिड है वो है आयनिक सॉलिड। दिस इज आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयन से कैसे मिलकर बने होते हैं? बहुत इजी एग्जांपल है इसका। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस है, सिंपल है। प्लस माइनस का मींस ये एक आयन है, तो आयन से मिलकर बने सॉलिड कहलाते हैं आपके आयनिक सॉलिड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और ये जो होते हैं आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं? नेचर में सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर होते हैं, बट एक्वस स्टेट में कंडक्टर होते हैं। व्हाई? बिकॉज चार्ज कैरियर्स चाहिए होते हैं हमें कंडक्टिविटी के लिए। तो ये है तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है इनके पास, बट जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उस स्टेट में इनके पास जो चार्ज होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं हो सकते। तो चार्ज जब फ्रीली मूव नहीं हो सकते तो कंडक्टिविटी कैसे होगी? बट जैसे ही आप इन्हें एक्वस का मतलब है पानी में, वाटर में मिक्स करते हो तो तुरंत क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, और जैसे पॉजिटिव नेगेटिव अलग हुआ वहां पर वो फ्री हो गए, ठीक है। तो इसीलिए दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड। क्वेश्चन आ जाता है बाय डिस्क्राइब द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड। इंसुलेटर इन solid but conductor in aqueous state में कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सॉलिड है दैट इज कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। उससे पहले एक और सॉलिड है हमारा मेटालिक सॉलिड। हम पहले मेटालिक सॉलिड डिस्कस कर लेते हैं। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं? जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे बेटा? आयंस थे, ठीक है। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? आपके मेटल्स हैं, ठीक है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक। ये हमने यहाँ पर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है उसमें मेटल्स लिख रखा है। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। याद रखना, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मेटल, इनके आयंस, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स, इनके आयंस और इनके मेटल्स। मेटालिक सॉलिड मेटल्स, बड़ा इजी। इसमें ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज कई पॉजिटिव चार्ज और कर्नल इज इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के सी में कहीं 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 पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इस तरीके का आपको बताता है मेटालिक सॉलिड में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा इजी है कि अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल कि भाई मान लो ये पॉजिटिव है, ठीक है। सॉलिड जो मेटल्स होती है वो इस तरीके से होंगी, हम सॉलिड्स के बारे में जानते हैं उस तरीके के सॉलिड से, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। इमेजिन करना, थोड़ी बहुत जो ड्राइंग मिस्टेक होगी उसको नेग्लेक्ट करना। टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा समझाने की वजह से इस तरीके की मिस्टेक्स हो सकती है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो जितने ये सारे मेटल आए, मेटल एटम है, ठीक है। तो क्या है इसमें कि जो मेटल्स है वो क्या होती है कि मेटल्स जो है उसमें आप ध्यान से देखो तो यार पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, तो सब क्या है? सेंटर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और जो आउटर सेल्स है उनके अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिट्स में क्या होते हैं? शेल्स में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे और बीच बीच में कहीं कहीं पॉजिटिव चार्ज है। तो इसी को क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज इज इमर्स्ड इन द सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। दैट मींस कि आसपास तो इलेक्ट्रॉन्स है तो बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, तो वो पॉजिटिव चार्ज है। तो वो पॉजिटिव चार्ज
लगता है ऐसा कि देखो आप खुद देखो कितने से डॉट्स है, पॉइंट छोटे छोटे ब्लैक वाले, और बाकी सब जगह क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऐसा लगता है कि पूरा जो है समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स को, उसमें कहीं कहीं पर आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, मेटल सॉलिड में अब अट्रैक्शन होती है उनके बीच में, मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, मेटालिक फोर्सेस होते हैं इनके बीच में। और क्या होता है, दे आर कंडक्टर इन नेचर। हर कंडीशन में कैसे होते हैं, कंडक्टर होते हैं नेचर में। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड टाइप आता है आपका, सॉरी फोर्थ टाइप आपका आता है डायमंड। ठीक है, तो मैं इसे रब कर देता हूं। उससे पहले एक पॉइंट और है जो मैं बता देता हूं तीनों ही केस में, कि भाई अगर आप इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है देखो, तो इनका बहुत ज्यादा लो होता है, दे आर वेरी लो। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हाई होता है इनका, और इनका फेयरली हाई होता है। ठीक है, फेयरली हाई इनका सबसे, ये हो गया सबसे कम, नॉन पोलर वाले बहुत कम होता है, इनमें सबसे कम इसका, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और इसमें इनका इनके कंपैरिजन में हाई होता है, फिर इनका इनके कंपैरिजन में और हाई हो जाता है, और लास्ट जो आपका आता है हमारा वो है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड्स का मतलब क्या है, सिंपल, जो सॉलिड्स कोवलेंट बॉन्ड की हेल्प से बने हैं इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, ये भी लिखते हैं हम। ठीक है, तो अगर मैं इसे लिखूं तो क्या लिखेंगे इसे, फोर्थ जो पॉइंट है आपका वो है कोवलेंट सॉलिड्स। जनरली कोवलेंट को इसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। तो नेटवर्क कहने की क्या वजह है, क्योंकि इसमें जो सॉलिड्स होते हैं ना उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, और आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग बॉन्ड होता है। तो ये एक दूसरे से कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता चला जाता है और एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स में खोल देते हैं। ठीक है, इसके बीच जो आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और उनके नॉर्मल आइटम्स ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल आइटम्स होते हैं, इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, और मेटालिक फोर्सेस, कई बार इसका मेटालिक फोर्स का मतलब इंटर एटॉमिक फोर्सेस भी है, इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके बीच में, कोवलेंट सॉलिड के बीच में, और इसके एग्जांपल है ग्रेफाइट एंड डायमंड। डायमंड जो बना है वो किससे बना है, कोवलेंट बॉन्ड से बना है। ग्रेफाइट जो बना है वो किससे बना है, कोवलेंट बॉन्ड से बना है। ठीक है, तो क्या होता है, इतने स्ट्रॉन्ग होता है, डायमंड सबसे हार्डेस्ट है नेचर में। क्यों है, क्योंकि डायमंड जो है वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बना उसका। ठीक है, और ग्रेफाइट जो होता है वो भी नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इन दोनों में एक एक्सेप्शन है कि डायमंड आपको क्या मिलेगा, दिस इज इंसुलेटर एंड ये होता है कंडक्टर। ऐसा क्यों, जनरली जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं वो नेचर में होते हैं आपके इंसुलेटर। ठीक है, तो दे आर इंसुलेटर। ठीक है, यहां लिखा है इंसुलेटर, इंसुलेटर होते हैं। और ग्रेफाइट को छोड़ दो आप, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है यहाँ पर, कंडक्टर होते हैं। रीजन क्या होता है कि ग्रेफाइट के कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो चार्ज कैरियर आ गया, और इसीलिए हम कैसे बन जाते हैं नेचर में, कंडक्टर्स बन जाते हैं। मतलब कंडक्टर्स बनने का मीन्स ये है, कंडक्टर नहीं कहलाएंगे वो, कि कंडक्टिविटी करा देते हैं। सो दे कैन कंडक्ट, इसीलिए हम इन्हें कंडक्टर बोल दिया। ठीक है, कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती मेटल जितनी, बट अगर कहीं पर समहाउ वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा पा रहे हैं, चार्ज कैरियर्स को ट्रांसफर करा पा रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, कंडक्टर बोल देते हैं। सो ग्रेफाइट इज कंडक्टर इन नेचर, एक्सेप्शन है। रीजन क्या दोगे, सम कोवलेंट बॉन्ड्स विल ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्री है तो चार्ज कैरियर्स आपके पास, सो दे विल बिकम कंडक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, सो दिस इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहीं पर खत्म होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, हमारा पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा
आपका फ्राइडे वाला, उसमें मोर देन 1 वीडियोस भी एक साथ आ सकती है। हमारा टारगेट होगा कि 1 मंथ में अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1.5 जो आपका लेसन है वो कंप्लीट हो, मतलब एक और नेक्स्ट हाफ और जरूर हो जाए, सो दैट कि हमारे सिलेबस को स्पीड अप हो जाए हमारा सिलेबस। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक हमें खत्म करना है हर आदमी। ठीक, जो बाकी फिर 2 to 3 मंथ्स बचेंगे उसमें हम एडवांस भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसके लिए भी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो बाद में दी जाएगी। ठीक है।